नाज़रीन, खबर खास में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू टीचर्स के मसले की। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए हाथ पैर मार ही रहे हैं। उन्हें नौकरी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में उर्दू टीचर्स की उम्रें ज्वाइनिंग के इंतजार में ही बीतती जा रही हैं। उनकी तकर्री का अमल साबिका समाजवादी पार्टी के दौरे इक़्तिदार में शुरू हुआ था। इंटरव्यू के बाद 4000 उर्दू टीचर्स को तकर्रीनामा दे भी दिया गया, लेकिन रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनते ही टीचरों की ज्वाइनिंग पर ज़बानी तौर पर रोक लगा दी गई और इसके खिलाफ उर्दू टीचर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने टीचरों के हक में फैसला भी दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद उर्दू टीचरों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। टीचर्स बेहद मायूस है। उनके पास एहतजाज और भूख हड़ताल करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं। पिछले दिनों लखनऊ में एहतजाज कर रहे एक टीचर की तबीयत तक बेहद खराब हो गई थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो 4000 उर्दू टीचरों को 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मुहैया कराए। साथ ही अदालत ने रियासती हुकूमत को इस बात के लिए सख्त तनबीह भी की है कि उसने आखिर किस बुनियाद पर उर्दू टीचरों को ज्वाइन करने पर रोक लगाई है। 4000 उर्दू टीचर्स की वैकेंसी हमारी जो है साल भर से ऊपर हो गया है। काउंसलिंग हो चुकी है, उसकी डॉक्यूमेंट्स हमारे जमा हैं, मगर अभी तक जो है गवर्नमेंट ने जो है उसका जो है कुछ किया नहीं है। सर ये डिमांड है कि 4000 उर्दू की 1 साल पहले जो वैकेंसी निकली थी, सारा जियो पास हो चुका था, सारी काउंसलिंग हो चुकी थी हम लोग की, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई और योगी सरकार की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने इसके साथ सौतेला व्यवहार कर दिया, उसको सारी रोक लगा दी और अभी तक 1 साल हो गए। कोर्ट का ऑर्डर भी हम लोग जीत चुके हैं। कोर्ट से जो ऑर्डर आया है केस हम लोग के फेवर में है, लेकिन उन्होंने आज तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है। अदालत के फैसलों की लगता है कि अब कोई अहमियत ही नहीं है। जैसे इस मुल्क में इंसान जब अदालत पे भरोसा उठ जाएगा, उसके फैसलों को नाफिज नहीं किया जाएगा, तो क्या रह गया इस मुल्क में। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ खास मेहमान। चलिए आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण पांडे जी, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। साथ ही साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं एसपी के। और उम्मे सफिया फरीदी, जो कि सदर हैं बेरोजगार मोल्लमीन एसोसिएशन से। तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे। और सबसे पहले सफिया साहबा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो ये जद्दोजहद है ये अब बहुत दूर तक जा चुकी है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे सिर्फ इतनी है गवर्नमेंट से कि हमारी 4000 उर्दू टीचर्स की भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। जिस तरह से 12460 के लिए आपका नरम रवैया आया है सामने और आपने 1 तारीख को आपने ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया है, हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? बस हमें इसका जवाब चाहिए इस गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने ही इस गवर्नमेंट को बनाया है और आगे भी हम नहीं चाहते हैं कि हाँ किसी तरह की कोई बात ऐसी सामने आए कि हमारे गवर्नमेंट की छवि खराब हो। जी, चंद्रभूषण पांडे जी, आपने सुना अभी सफिया साहबा ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि एक हुकूमत बदलती है तो तमाम जो लोग हैं उनके मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग जाता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार पे पूरा उनको भरोसा रखना चाहिए। हम लोग तो किसी तरह के जाति धर्म भाषा भूषा के आधार पर जो भेदभाव चलता रहा उसको समाप्त किया है और भर्ती की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट सिस्टम के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग से लेकर तमाम भर्ती संस्थाओं पर सवाल उठे हैं, इसलिए हम लोग बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही परिशुद्धता के साथ चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि आगे चल के कोई सवाल न उठे और किसी तरह का भेदभाव न हो। मैं मानता हूं कि ये सारी जो 16460 शिक्षकों की भर्ती का मामला है उसमें 12460 नॉन उर्दू और शेष 4000 लगभग उर्दू का, ये सारा प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही ये सारे शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाएगी। माननीय न्यायालय के कुछ निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, उस हिसाब से भी कुछ चीजें परिवर्तित हो रही हैं। सारा इशू यही है कि उसमें सही लोग चयनित हो, मेरिटोरियस छात्र चयनित हो
ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके, जो कि विगत सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया, चाहे उर्दू शिक्षकों का मामला हो चाहे अन्य शिक्षकों का मामला हो। तो इसमें जो विलंब हो रहा वो क्वालिटी एजुकेशन को नाते हो रहा है, मेरिट सिस्टम के नाते हो रहा है, सही लोगों के चुनाव हो सके और भर्ती प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे, इस दृष्टि से उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। चंद्रभूषण जी, यहाँ आपसे ये सवाल भी बनता है कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए थे, ये टीचर्स जो थे ये ज्वाइन करने जा रहे थे कि जैसे ही सरकार पलटती है इनकी किस्मत भी पलट जाती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि असल मुद्दा यही है। नहीं, वो तो आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग में पीसीएस के तमाम लोगों का आज तलवार लटक रही है, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती सवाल लटक रही है। आप ये देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग में सारे लूटमार जो है आपके सामने है। ये सवाल तो समाजवादी पार्टी की हर भर्ती पर है, लेकिन अभी यहाँ पे जो मामला है मुझे लगता है कि कोई विशेष समस्या नहीं है, और वो जो थोड़ा चीजें शीघ्र ही आपके सामने आएगी। और कम से कम इस चीज को लेकर के मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए, उर्दू और हिंदी को लेकर के जी हमारे मन में कोई बात नहीं है। हमारे ठीक है, कम से कम आपने ये वजाहत कर दी कि उर्दू और हिंदी को लेकर बात नहीं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। देखिए हिना जी, ये जो मसला है ये भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास की पोल खोलता है जी। क्योंकि दिसंबर 2016 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसमें करीब 16,460 भर्तियां होनी थी, जिसमें 12,460 बीटीसी प्रशिक्षक थे और करीब 4,000 जो भर्तियां होनी थी वो बीटीसी उर्दू की होनी थी। ये प्रक्रिया हमारी सरकार में कंप्लीट हो गई थी, काउंसलिंग भी चल रही थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन नजदीक आ गया था इसलिए ये मसला अगली सरकार में होना था और वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरी सरकार में पूरी होनी थी। लेकिन पूरी सरकार ने क्या किया, जब सरकार आई तो क्या किया, इन्होंने पिछली सरकारों की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी और ये ओरल यानी मौखिक रोक लगा दी। उसके बाद जो बीटीसी प्रशिक्षक और बीटीसी उर्दू ये कोर्ट चले गए, सिंगल बेंच से ये लोग जीत जाते हैं, सरकार डबल बेंच पे चली जाती है और ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, टीचरों की इज्जत करना चाहते हैं। तो आप डबल बेंच में भी गए, वहां पर भी सरकार हारी और सरकार ने कहा कि 2 महीने के अंदर इनको जो है नियुक्ति दी जाए। उसके बाद भी सरकार ने जुडिशरी का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया और इन सबको हार के क्या करना पड़ा, भारतीय जनता लखनऊ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। वहां पर सरकार ने लाठीचार्ज कराया और उसके बाद जब प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया। अब किस तरह का आश्वासन है सबका साथ सबका विकास की सरकार का कि 12,460 जो बीटीसी प्रशिक्षक हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 23 तारीख को उनकी काउंसलिंग हो गई, 23 अप्रैल को, 27 को लिस्ट बन जाती है और 1 मई को मुख्यमंत्री जी ऑर्डर कर देते हैं और गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी ने अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए। वहां पर ये उर्दू जो बीटीसी है वहां मुख्यमंत्री जी से मिले कि ये तो भेदभाव है। जब आप बीटीसी प्रशिक्षक जो 12,460 हैं उनका आप अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, कोर्ट ने हमारे को भी साथ में आदेश दिया, आप हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से आश्वासन दे दिया। हम ये कहना चाहते हैं जब एक ही कोर्ट ऑर्डर है तो इस तरह का भेदभाव क्यों? जब आप शिक्षकों की पूरी का इज्जत करते हो जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों? ये कहने से नहीं चलेगा कि हिंदी और उर्दू में हम फर्क नहीं करते, आप फर्क कर रहे हैं। इसलिए 12,460 की जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन 4,000 जो उर्दू बीटीसी हैं उनके आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, उन पे आप आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं जबकि कोर्ट ऑर्डर सेम है। आप देना नहीं चाहते, ये आपकी हकीकत है। अब्दुल हफीज जी यहाँ पर ये भी उन्होंने कहा है कि तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो टीचर्स में या बहुत सारी जो नियुक्तियां हुई हैं वो सभी की सभी गलत है, उनकी सभी जो है वो जांच की जा रही है। तो क्या इस पर आपका रद्द अमल रहेगा? देखिए, हम हर जांच का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन आप जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ मत खेलिए। आप जब कोर्ट ने वो नियुक्तियां, जो हम इसी की बात कर रहे हैं, 16,460 कोर्ट में मसला गया, सिंगल बेंच में गया, डबल बेंच में गया, तो जब कोर्ट ने नियुक्तियों को सही माना है और कहा है ये नियुक्तियां मेरिट के हिसाब से हैं, क्योंकि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से हैं, कोई इसमें टेस्ट नहीं हुआ है, जिसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, काउंसलिंग हुई और उसके बाद मेरिट लिस्ट बन गई, तो इसमें तो कहीं धांधली की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये मेरिट बेस्ड हैं, जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके आधार पर ये नियुक्तियां हुई हैं, कोई टेस्ट नहीं हुआ है इसमें। और जब कोर्ट ने इसको सही माना है तो आपको अपॉइंटमेंट देने में क्या दिक्कत है? आप दिक्कत ये है कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते हैं, आप जो है उर्दू के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक, उम्मे सफिया साहब आपके पास आना चाहेंगे।
अब आगे क्या क्या कुछ रास्ता जो है वो आपकी एसोसिएशन इख्तियार करना चाहेगी, क्योंकि मामला जो है वो एक या दो नहीं बल्कि हजारों लोगों का है। हमारी एसोसिएशन का ये काम है कि कल से हमने धरना स्टार्ट किया है, क्योंकि जिस तरह से हमारे एक शुएब अहमद साहब भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और उनकी किसी ने भी खबर नहीं ली, कोई भी सरकारी नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा और उनकी बहुत बुरी हालत हो गई। उनको बस इतना जरूर किया गया कि उनको एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया और हमारे ही जो तंजीम के लोग थे उन लोगों ने उनकी देखभाल की। लेकिन ये चीज अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि जब शिक्षा मित्र हटे हैं, इतनी जगह खाली है टीचर्स की, तो क्या हम लोग दर दर भटकते रहेंगे? हमको सड़कों पे भटकना चाहिए कि हमको स्कूल में होना चाहिए? कम से कम ये सरकार ये समझे। और हमारी मांगे अगर जब तक कि पूरी नहीं होंगी, हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और वरना हम सड़कों पे उतरने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। उम्मे सफिया साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इस बात को जो है वो और आगे ले जाने की कोशिश की है कि आप सेंटर तक पहुंचे हैं, या और आपने कहीं अपनी जो ये कोशिश है इसमें शिद्दत लाने के लिए कुछ और तरीके अपनाए हैं? मैंने आपके होम मिनिस्टर से गुहार लगाई दिल्ली जाकर के। उन्होंने कहा कि कोर्ट में चल रहा है मामला। उसके बाद फिर हम लोगों का डबल बेंच में फैसला आया। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया। हम दिनेश शर्मा जी के पास गए, उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी। सीएम साहब के यहाँ जनता दरबार में हम बार बार गुहार लगा रहे हैं। हर जिले में लोग, जितनी भी रैलियां हुई हैं, हर जगह हमारे लोग पहुंचे हैं, चाहे अमरोहा हो, रायबरेली हो, चाहे आपके बुलंदशहर हो, या जहां पर भी पहुंचे हैं वो। और गोरखपुर में तो हमारे लोग वहां रो दिए हैं उनके सामने, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हम लोगों के किस्मत में सियासत के लेकर के क्या हम लोग ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे? जी चंद्रभूषण जी, आप तमाम चीजें सुन रहे हैं। क्या आप ये कम से कम ये यकीन दहानी कराएंगे, ये आश्वासन देना चाहेंगे कि ये लोग जो दर दर भटक रहे हैं कुछ तो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट का भी जो है वो बार बार वहां से आ चुका है कि आखिर इन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा युवाओं के साथ है, युवाओं के सपनों के साथ है। वो युवा किस जाति के, किस धर्म के, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम मेरिट के साथ है, बराबरी के साथ है, समानता के साथ है, भेदभाव मुक्त उत्तर प्रदेश खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों को इस तरह का भी कोई भाव अगर मन में आता तो निकाल देना चाहिए। मन में आएगा, मैं मानता हूं मन में आएगा, क्योंकि उनके साथ ये किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार ने अपनी सरकार के दूसरे को नहीं कर रहे हैं, इसका साफ मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। इसका सारा खेल समाजवादी पार्टी ने खेला। अब आप पूरी सरकारों को ब्लेम करते रहे, कोर्ट को भी ब्लेम कीजिए। कोर्ट ने तो भर्ती प्रक्रिया, कोर्ट ने नवंबर को सही माना है। 2016 में भर्ती प्रक्रिया, ये पिछली सरकार की बात नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कोर्ट ने उन भर्तियों को जब सही माना है तो आप कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। समाजवादी पार्टी आप कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, भर्ती कर लेते। आप तो बस आरोप लगाते रहिए पिछली सरकारों पर। पिछली सरकारों ने भर्तियां की, हमारी भर्तियां हैं। अगर हमारे पास और टाइम रहा होता तो हम पूरी करके जाते, क्योंकि इलेक्शन आ गया, हम पूरी नहीं कर पाए। आपकी जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी पास की है। और कोर्ट ऑर्डर के बाद आप भेदभाव करेंगे, आप 12,460 को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और 4,000 बीटीसी को आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको सुनता रहा, मैं आपको सुनता रहा, बहुत धैर्य से सुनता रहा। 2 मिनट मुझे बात रखने का मौका दीजिए। मैं तो आप दोनों लोगों को सुनता रहा, हिंदी और उर्दू तमाम अनर्गल चीजों को भी सुनता रहा। डिबेट नहीं है, आप डिबेट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? डिबेट की गरिमा है। चंद्रभूषण जी की बात सुनिए। अब्दुल हफीज साहब, चंद्रभूषण जी की बात सुनिए। जी चंद्रभूषण जी, आप बोलिए। सफिया जी, चंद्रभूषण जी की बात सुन ले, अभी फिर आपके पास आएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है, विज्ञापन की जो शर्तें हैं, भर्ती प्रक्रिया में जो सारी चीजें वो नियमानुसार जो भी चीजें उसको हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ये सरकार रूल ऑफ लॉ की सरकार है, ये कानून से चलने वाली सरकार है, संविधान से चलने वाली सरकार है, इसमें कोई खतरा नहीं है कहीं से। लेकिन जो अवैध चीजें हैं, जो कानून से परे है, जो भी कुछ लोगों की भर्तियों की कोशिश पिछली सरकार ने किया है, उनकी भर्तियां खतरे में है। ये मुझे लगता है कि इनकी पूरी प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं है। शीघ्र ही भर्ती पत्र, नियुक्ति पत्र इन लोगों को मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और माननीय योगी जी के साथ इन लोगों की वार्ता भी हुई है,
इनको ये बात बताना चाहिए कि योगी जी के साथ वार्ता हुई है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने वार्ता योगी जी के साथ अभी नहीं हुई है, सिर्फ जनता दरबार का मुंह देखना पड़ा है। हमारे लोग जनता दरबार में आपके मठ में गए थे गोरखपुर में, हाँ, वहाँ वहाँ आप पर लोग की भेंट उन्होंने हुई कहा है। है आप तो लोग वहाँ की तो भेंट हुई सारी है। जनता जा रही, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। सफिया जी क्या सीएम से आपकी मुलाकात हुई है? एक ही प्रक्रिया। सफिया जी क्या सीएम से आपकी मुलाकात हुई है? हमारी सीएम की जनता दरबार में एक बार मुलाकात हुई है। क्या कहा उन्होंने? जनता दरबार में उस वक्त सिर्फ गाय का मुद्दा चल रहा था और उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी थी। चंद्रभूषण जी उन्होंने आपके कुछ सामने नहीं बात कहा है कि नहीं भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबके साथ सबका विकास करेंगे जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया। मैं शुरुआत नहीं, में कह की रहे थी हैं। जब रोक लगी थी 1 साल से अब तक की आप समीक्षा तक अभी तक पूरी नहीं आपकी हुई और आपका अभी भेदभाव वाला मुद्दा ही चल रहा है। नहीं, उसमें जो न्यायिक हस्तक्षेप हुआ उसके चलते चीजें थोड़ा देर हुई हैं। मैं मानता हूं कि न्यायालय के निर्देश भी उसमें प्राप्त हो गए हैं। अब विलंब के कोई कारण नहीं है, आप सियासत में शीघ्र वो प्रक्रिया पूरी होगी। जिंदगी ठीक है बर्बाद ठीक मत है। कीजिए। अब्दुल हफीज गांधी साहब एक बात आपके कहना पास आना चाहूंगा चाहेंगे। कि अब्दुल ये हफीज same गांधी साहब process आपके के पास साथ हुआ आना है। चाहेंगे। सीधे आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जब पार्टियां बदलती हैं, जब हुकूमतें बदलती हैं, तो फिर आखिर इस तरह से लोगों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? कुछ चीजें जो हैं वो मेरिट बेस पर भी होती हैं और यहां पर तो मामला बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल हिना जी, देखिए मेरिट बेस पर है, इसमें साफ है। हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये पूरा लीगल तरीके से हुई हैं, पूरा प्रॉपर सारी की सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, और इसीलिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर ये नियुक्तियां कीजिए। लेकिन ये सरकार सेम प्रोसेस है, यानी 12,460 को भी उसी प्रक्रिया में अपॉइंट करना है और 4,000 उर्दू टीचर्स को भी उसी में अपॉइंट करना है। लेकिन इस सरकार का भेदभाव देखिए कि एक ही जजमेंट होने के बाद भी आप जो है 12,400 को अलग से ट्रीट कर रहे हैं और 4,000 उर्दू टीचर्स को अलग से ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ इन उर्दू टीचर्स का गुना इतना है कि ये उर्दू टीचर्स हैं, बाकी अगर ये उन्हीं में अगर ऐड होते तो शायद उनके भी अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भेदभाव सरकार क्यों कर रही है? जब एक जजमेंट है, एक ही प्रोसेस हुआ है, तो यहां पर भेदभाव की कोई जगह ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार बदलती रहे, हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, लेकिन अगर कोई अपॉइंटमेंट मेरिट बेस्ड हुआ है तो दूसरी सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर दें। लेकिन जिस तरह से योगी जी का इतिहास रहा है, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले आपसे भी हम ये स्टेटमेंट दिए पूछना हैं, चाहेंगे एक वो कि धर्म विशेष की बात आपकी करते पार्टी हैं और इस दूसरे सिलसिले धर्म में से क्या उनको कुछ नफरत कर है रही है? और इसलिए अब्दुल शायद हफीज इस तरह साहब, की चीजें जैसे कि सामने आ रही हैं। सफिया साहिबा ने बताया कि उनके यहाँ भूख हड़ताल जारी थी, वहां एक शख्स जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन कोई उनके पास गया तक नहीं। तो क्या उनके आंदोलन को कुछ मजबूती दी जाएगी? जवाबदेही किसकी? अब्दुल हफीज जी। देखिए बिल्कुल मजबूती देंगे। हम आपको यह भी बता दें कि जो 1,72,000 शिक्षा मित्रों का मसला है, समाजवादी पार्टी इसको जोर शोर से उठा रही है। हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं यहाँ पर रामगोविंद चौधरी जी, उन्होंने विधानसभा में भी उठाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मसले को बार बार उठाते रहते हैं शिक्षा मित्रों के, और इस मसले पर भी हम किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अध्यापक और टीचर्स सिस्टम को के लिए कितने जरूरी हैं और देश और प्रदेश के भविष्य के लिए कितने जरूरी हैं। इसलिए हम इनकी लड़ाई में शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम इनका पूरा साथ देंगे। ठीक है, सफिया फरीदी साहिबा, और कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे चैनल के जरिए? क्योंकि ये जो टॉपिक हमने आज उठाया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया है ताकि असल मसला जो है वो कम से कम नाज़रीन के सामने आ सके। ज्वाइनिंग लेटर का सिर्फ इंतजार है, बल्कि वो उनको मिल भी गए थे, फिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ? सफिया साहिबा। जी, हम बस यही कहना चाहते हैं इस सरकार से कि ये सरकार अभी शुरुआत है, 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में जब इतना ज्यादा शिक्षकों को प्रताड़ित करेगी तो सोचिए आगे क्या होगा। अभी जब हम लोगों का ये हाल है, 1 साल से दर दर भटक रहे हैं और ये कोर्ट की अवमानना करते चले जा रहे हैं और उसका आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन सा आदेश का इंतजार है इनको, हमें ये नहीं मालूम। और हम लोग क्या ऐसे ही दर दर भटकेंगे और हम लोगों की जिंदगी ऐसी खराब होती चली जाएगी? जिस तरह से सपा के टाइम पर भी हमारी भर्ती पहले निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने भी सियासत की, आने वाले टाइम में भी इन्होंने आकर के रोक लगाई, उस पर भी सियासत की। तो क्या हम लोग सियासत के ही नजर हो जाएंगे क्या? जी, चंद्रभूषण जी आपके पास आना चाहेंगे? लेकिन हम लोग एक शिक्षक हैं, हम सियासत में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमें स्कूल में ज्वाइन कराया जाए। जी, चंद्रभूषण जी आपके पास आना चाहेंगे? प्रदेश में पिछली भर्तियों में जिस तरह से फर्जी मार्कशीटों का एक पूरा भंडाफोड़ हुआ, हाँ। जी, पिछली भर्तियों में जिस तरह से फर्जी मार्कशीटों का भंडाफोड़ हुआ, हजारों FIR इसमें दर्ज हुए। आपने देखा होगा पिछले दिनों में ढेर सारे फर्जी शिक्षक पकड़े गए। देखिए, ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया केवल मेरिट सिस्टम का सम्मान करने के लिए है। ये प्रक्रिया जो है मेरिटोरियस छात्रों को न्याय देने के लिए है। ये प्रक्रिया जो है पारदर्शिता के लिए है। ये प्रक्रिया एक भरोसा के लिए है।
हम सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी को अगर उर्दू शिक्षकों को भर्ती करनी होती तो ये 5वें साल में विज्ञापन क्यों निकाला? इन नवंबर 2016 से प्रक्रिया शुरू की। असली राजनीति इन्होंने किया। अगर इनको राजनीति में करनी चलिए होती ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिक्स को हम बिल्कुल अलग रख देते हैं, राजनीति को हम यहाँ पर अलग रखते हैं। चंद्रभूषण जी, सीधे आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्या इस मामले में अब सरकार कुछ करेगी? कोर्ट का ऑर्डर नहीं, आप बिल्कुल सियासत की जरूरत नहीं है। आप बताइए ना, आप कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे साथ कोर्ट है। आप शीघ्र ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी देखिए सफिया साहब, चंद्रभूषण जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी तमाम मसले ऑर्डर है, कोर्ट की मानिए, आप किसी की मत सुनिए। चंद्रभूषण जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा, देखिए मिला जुला समाजवादी पार्टी सरकार जो है पूरे को पूरे इस देश के मेरिट सिस्टम को दांव पे लगाया, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बर्बाद किया, लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं को गिरवी रख दिया, उच्च शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग तो पूरे 5 साल में कोई भर्ती नहीं कर पाया, अगर किया भी तो भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तो मैं मानता हूं कि पूरी प्रक्रिया सड़ चुकी थी और उसको हमको पोस्टमार्टम करने में समय लगा है, लेकिन अब धीरे पोस्टमार्टम की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब बहुत ही पारदर्शी तरीके से और मेरिटोरियस युवाओं के सपनों को साकार करने को ये सरकार बढ़ रही है। आगामी 6 से 8 महीनों में लाखों लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र होंगे, इसमें हमारे 4000 उर्दू शिक्षक भी होंगे। ठीक है, 1 साल तक चयन बोर्ड्स का अब्दुल हफीज साहब आपके पास आना चाहेंगे। अब्दुल हफीज साहब आपके पास आना चाहेंगे। लगातार बहुत सारे सवाल जो हैं वो समाजवादी पार्टी पर भी उठते रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को अगर हम दरकिनार कर दें, उनको अलग रख दें, तो आखिर उर्दू के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए क्या गया? देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से जो हमारी बहनें हैं उनकी स्कॉलरशिप की बात हो या उनकी शादी में मदद की बात हो या मदरसा एजुकेशन में जो हमने जो बजट प्रावधान किए हों या बहुत सारे इस तरह के हमने 25% जो इतनी भी स्कीम्स हैं 85 स्कीम्स ऐसी थी जहां हमने 25% कोटा सेट कर दिया था कि इसमें माइनॉरिटीज के लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने जितने काम माइनॉरिटीज के लिए किए हैं शायद ही पिछली सरकारों ने किए हों, लेकिन यहाँ जहां तक ये मसला है तो हमने ये बार बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ये किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आरोपों के अलावा और इल्जाम के अलावा कुछ और है नहीं। हमने 1 साल पहले ये भर्तियां निकाली थी और हमारी सरकार में ये भर्तियां पूरी भी हो जाती, लेकिन इलेक्शन आ गया था, काउंसलिंग भी हो गई थी। इसमें 2 काउंसलिंग होती है, पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उसके बाद इस सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कि जो भर्तियां मेरिट बेस पे हुई उसको क्लियर करते, लेकिन उन्होंने सारी भर्तियों पर रोक लगा दी और आज एक भर्ती कोर्ट से क्लियर हो रही है। अभी दरोगाओं की भर्ती क्लियर हुई है, फिर ये टीचर्स की भर्ती क्लियर हुई है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, क्योंकि ये हमारी सरकारों ने भर्ती की है, इसलिए ये हर चीज पर उन्होंने रोक लगाई। और जब टीचर्स इनके दफ्तरों पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं तब ये जाके भर्तियां खोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रोटेस्ट जो हुआ वो उर्दू टीचर्स ने भी किया था और बीटीसी प्रशिक्षकों ने भी किया था। तो आप 12,460 की तो नियुक्तियां अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, लेकिन 4,000 का नहीं दे रहे। इसका मतलब सीधा है। चंद्रभूषण जी सीधा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कंक्लूजन में आपसे सीधा जानना चाहेंगे, क्या ये जो उर्दू टीचर्स है, जिन 4,000 उर्दू टीचर्स की बात हो रही है, जिनका आंदोलन चल रहा है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ हमारा मूल दर्शन है, हमारा मूल सिद्धांत का पहला सिद्धांत है इंसाफ, न्याय। और न्याय में हम जाति, धर्म, भाषा, भूषा को भेदभाव करने को कतई जगह नहीं देंगे। तो न्यायालय की बात भी मानी जाएगी। देखिए, अभी जल निगम में आजम खां जी वहां मंत्री थे, जिस तरह से भर्तियों में गोलमाल किया, तो निश्चित रूप से न्यायालय की बात मानी जाएगी, मेरिट की बात मानी जाएगी, कानून की बात मानी जाएगी। ठीक। और जो युवा मेरिटोरियस है उनके साथ न्याय होगा, उनको नियुक्ति पत्र शीघ्र उनके हाथों में होगा। मैं मानता हूं कि जिस तरह से एनसीईआरटी किताबों को लागू करके, जिस तरह से वहां पे पारदर्शिता और आईटी को लागू करके हम लोग जो है माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस को मेरिट बेस्ड बना रहे हैं, उनको आज की शिक्षा के अनुकूल बना रहे हैं, ताकि वो आगे चल के ऑल इंडिया स्तर के सारे एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। उसी दृष्टि से हम इस विषय को भी लेते हैं कि ऐसे उर्दू शिक्षक जब भर्ती होकर जाएंगे तो वहां पे बेहतर उर्दू की शिक्षा देकर के उर्दू के विकास में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और मेरी सफिया साहब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आमने सामने बात हो गई है और ये आश्वासन, ये यकीन दहानी आपको मिल गई है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या? सफिया साहब
हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, हमारा आगे जो भी आंदोलन होगा या जो भी है, अगर हमारा अभी ये 12 तारीख तक के अगर हमारा सामने कोई ऐसा आदेश नहीं आता है तो मजबूरन हमें ये आंदोलन आगे जारी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंदोलन आगे जारी। अब्दुल हफीज साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, बस आप हमें योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस बात के बारे में कि बस हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों को स्कूलों में भेजा जाए, ठीक, सड़कों में प्रदर्शन करने के लिए नहीं। जी बताइए। जी, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इन लोगों को जो इंसाफ मिलने की उम्मीद अभी जगी है वो मिल पाएगा और इन लोगों के हाथ में जो है इनका परवाना आ पाएगा? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो यही है, हमारी पार्टी की ख्वाहिश ये है कि ये 4000 जो उर्दू बीटीसी हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है, और इस डबल बेंच के ऑर्डर को अगर सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट होगा। तो जब आप 12460 का कर सकते हैं और उसकी मेरिट लिस्ट बन सकती है, तो इन 4000 की भी मेरिट लिस्ट बनाकर काउंसलिंग करके जल्दी से जल्दी किया जाए। तो देखिए कितनी जल्दी किया, प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद 23 तारीख को कि इन जो 4000 उर्दू टीचर्स हैं इनको तकर्रुरी नामा दे दिया गया था, अब इनका मुस्तकबिल आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तीनों खास मेहमानों का। चंद्रभूषण पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका भी शुक्रिया। और उम्मे सफिया फरीदी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।